एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सीपीएम को उखाड़ फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। बांग्ला नहीं लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर संसदीय सीट एक प्रमुख शैक्षणिक और आर्थिक केंद्र के रूप में माना जाता है। कभी सीपीआईएम के गढ़ रहे इस सीट पर 2009 में तृणमूल कांग्रेस का कब्जा था। टीएमसी ने इस सीट से सयानी घोष को उम्मीदवार बनाया और उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अनिर्बन गांगुली से है। 2019 में टीएमसी की ओर से मिमी चक्रवर्ती चुनाव जीती थी और ये लोकसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस सीट से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपना संसदीय जीवन शुरू किया था। दक्षिण कोलकाता वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री बनने के पहले ममता बनर्जी सांसद हुआ करती थी। अब यहां से 3 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से देबश्री चौधरी, टीएमसी की तरफ से सिटिंग एमपी माला रॉय, तो वहीं ताल ठोक रही है सीपीएम की तरफ से सायरा शाह हलीम। आइए जानते हैं दक्षिण कोलकाता में क्या है इलेक्शन वाला माहौल। जादवपुर में अपने ग्लैमर का जादू बिखेर रही है शाइनी घोष। अभिनेत्री भी है और साथ ही साथ जादवपुर से चुनावी मैदान में भी। शाइनी, गर्मी तो बहुत है जी, बहुत गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं। इलेक्शन की भी अभी एक तो वेदर होता है इलेक्शन का, आपको भी पता है, एक माहौल होता है, तो वहाँ पे गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी, शब्द ने सर्दी रहेगी, उसमें ही काम करना पड़ेगा। खूब बाहर युवा पीढ़ी निकल रही है आपकी फोटो खींचने के लिए। हाँ, वो है युवा पीढ़ी जेठी, युवा पीढ़ी निकल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, बड़ी बात है हम सबके लिए जेठू। तो जीत जाएंगी, बड़ी जिम्मेदारी है आपके। पहले मिमी चक्रवर्ती अभिनेत्री वो यहाँ से सांसद हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी थी कि वो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाई। देखिए, टू ईच इज ओन है, वो क्या कर पाई नहीं कर पाई, वो शील हैव हर रीजंस। जादवपुर में भाजपा की तरफ से, जादवपुर को जो इंटेलेक्चुअल्स की सीट कहा जाता है, भाजपा की तरफ से डॉक्टर अनिर्बन गांगुली मैदान में है। कैसा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है? देख ही रहे हो आप कितना रिस्पांस है। और मैं पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह गया हूँ, सभी जगह से रिस्पांस है, काफी रिस्पांस है। ममता बनर्जी भी इस सीट से सांसद रही है, निकल पाएगी? नहीं, ये सीट निकाल जाएंगे। कारण जो यहीं पर अभिनेत्री को खड़ा किया तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने बाबा भोलेनाथ को गाली दिया, ये बात लोग भूले नहीं। दक्षिण कोलकाता से सीपीएम की तरफ से मैदान में है सायरा शाह हलीम हमारे साथ इस समय हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? अच्छा ही चल रहा है, एक हफ्ता रह गया है। यहाँ पे जोर शोर से चुनाव हो रहा है, बहुत राजनीतिक दल जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा है जादवपुर में चुनावी माहौल। आप तो बहुत सालों से बहुत इलेक्शन आपने देखे होंगे, जादवपुर में अभी किसका माहौल बढ़िया दिख रहा है? ऐसा बोलना कैसा बोलेगा, कोई भी नहीं बोल सकता है। जैसा हम बोले तृणमूल, वो बोले बीजेपी। इलेक्शन चले से माहौल किसका बढ़िया दिख रहा है? दिख रहा है तो सबका अच्छा, आप किसका बढ़िया बोले क्या बोले, दिख रहा है तो सबका अच्छा है। सबका अच्छा है तो सब थोड़ी ना जीत जाएंगे।
जिसका आदमी अच्छा बोलेगा वो अच्छा जीत जाएगा। तो आदमी से ही तो पूछ रही हूँ, यही सवाल तो है। अच्छा, मुद्दे हम लोग को क्या पता, हम लोग तो सब दिख रहा है, सब अच्छा लग रहा है। जादवपुर से एक एक्ट्रेस रही है सांसद मिमी चक्रवर्ती, अब एक और एक्ट्रेस मैदान में पसंद आ रही है? नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन पॉलिटिशियन को। और बोलने से मुझे दिक्कत भी नहीं है कोई, क्योंकि काम के टाइम में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से सांसद पिछली बार तो आप लोगों ने मिमी चक्रवर्ती एक्ट्रेस हैं उनको जिताया था, इस बार एक और एक्ट्रेस है मैदान में, वो पसंद आ रही हैं? हम लोग सादा सीधा आदमी हैं, इसलिए बोलते हैं। हम लोग सादा आदमी बीजेपी को वोट देता है। मोदी जी का अच्छा लग रहा है, इसीलिए बोलता है। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। क्यों पसंद है? सबसे बड़ा बात है कि मोदी जी जो हमारा डिफेंस का जो ये कर रहा है, खूब बहुत अच्छा काम कर रहा है। चुनावी बाजार भी सज चुका है, वहाँ पर कौन ज्यादा तेज, ज्यादा आगे नजर आ रहा है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी, जादवपुर में भी। जादवपुर इज अ बेस सीट ऑफ तृणमूल कांग्रेस, सो होपफुली तृणमूल विल बी विनिंग दिस सीट। पर तो थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता होगा, वो कैसे बताए डायरेक्टली हम? अच्छा, धीरे से बता दीजिए, चुपके से बता दीजिए। मैं तो पहले से बीजेपी में हूँ। इलेक्शन आ गए हैं, माहौल कैसा है, किसका बढ़िया माहौल देख रहे हैं? यहाँ पर कलकत्ता में, जादवपुर में, बंगाल में, जो आपको समझ में आए। टीएमसी का ही चांस ज्यादा है, टीएमसी का ही चांस ज्यादा है, लेकिन वो पार्टी भी आएगा कम बेसी, लेकिन टीएमसी आएगा। आप बताइए, यहाँ तो बीजेपी भी निकल रही है, सीपीएम भी है और टीएमसी की भी एक अभिनेत्री पहले भी रही है सांसद, अब भी एक अभिनेत्री मैदान में, कैसा माहौल है? अब तो थोड़ा लगता है टीएमसी और सीपीआईएम में थोड़ा टक्कर है। बीजेपी का कोई नहीं प्रभाव देख रहा, लेकिन टीएमसी और सीपीएम में थोड़ा ज्यादा का टक्कर है लगता है। और पुणे पॉर्श केस में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुणे क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने न सिर्फ ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदली थी, बल्कि नाबालिग आरोपी को फिजिकल चेकअप में भी क्लीन चिट दे दी थी। 19 मई की सुबह नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, न सिर्फ ब्लड सैंपल्स डॉक्टर्स ने बदला, बल्कि जब फिजिकल टेस्ट किया गया तब भी नाबालिग के फिजिकल चेकअप में नाबालिग को क्लीन चिट दे दी गई थी। 19 मई की सुबह आपको बताया कि नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप किया गया था। दरअसल यह वही अस्पताल है जहां पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया गया था। दरअसल आरोपी का जो सैंपल लिया गया था ब्लड का, वो यहीं इसी ससून अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था, लेकिन जब उस सैंपल की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी चौंक गई और पुलिस ने बाकायदा फिर दोबारा रविवार के दिन यहीं पर नाबालिग आरोपी को ले आकर फिर से उसका ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट है वो जो है औध अस्पताल भेजी गई। और औध अस्पताल में जो रिपोर्ट आई वो बेहद ही शॉकिंग थी, क्योंकि औध अस्पताल की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर ये क्लियर था कि नाबालिग आरोपी ने गाड़ी चलाने से पहले काफी